नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है किसान एवं जनजातीय आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन जागीरदारों, सामंतों आदि के द्वारा आर्थिक कर वसूली व उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध शुरू हुए। जागीरदार अपनी विलासिताओं को पूर्ण करने के लिए किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर और बेगार आदि के रूप में आर्थिक दबाव डाल रहे थे। इन्हीं के परिणाम स्वरूप राजस्थान में किसान आंदोलनों का उदय हुआ। ये भी जाने। भूमि के प्रकार। डीमरू मतलब कुएं के पास वाली भूमि। गोरमो मतलब गांव के पास वाली भूमि। गलत हांस पानी से भरी हुई भूमि। स्थल यानी ऊंची भूमि। वास्तु मतलब निवास योग्य भूमि एवं पीवल सिंचाई युक्त भूमि। प्रमुख कर लागबाग। इन बेगार प्रथा व करों के विरुद्ध किसानों ने कई आंदोलन किए। यहाँ कर लागबाग विभिन्न नामों से वसूले जाते थे। मालिया मिलनों। जागीरदार द्वारा व्यापारियों व किसानों से ली जाने वाली भेंट मालिया मिलनों कहलाती थी। अंगलाग प्रत्येक किसान के परिवार के प्रत्येक सदस्य से जो 5 वर्ष से ज़्यादा आयु का होता था, प्रति सदस्य 1 रुपया कर के रूप में लिया जाता था, जिसे अंगलाग कहा जाता था। कोटड़ी खर्च लाग। ठिकाने की कोटड़ी के खर्च के लिए प्रत्येक परिवार से 1 से 6 रुपया तक वार्षिक कर लिया जाता था। खरगड़ी सार्वजनिक निर्माण या दुर्गों के भीतर निर्माण कार्यों के लिए गांवों से बेगार में गधों को मंगवाया जाता था। बाद में गधों के बदले खरगड़ी लाग वसूल की जाने लगी। गर्ज लाग। यदि जागीरदार अपने पट्टे के गांव में जाता था, तब गांव वाले रुपए इकट्ठे कर जागीरदार को भेंट में देते थे। चंवरी लाग। किसानों के पुत्र या पुत्री के विवाह पर 1 से 25 रुपये तक चंवरी लाग के नाम पर लिए जाते थे। चूड़ा लाग। जब भी ठकुराइन नया चूड़ा पहनती थी, तब काश्तकारों को उसका मूल्य चुकाना पड़ता था। दस्तूर भू राजस्व कर्मचारी, पटेल, पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार एवं चौधरी जो अवैध रकम किसानों से वसूल करते थे, उसे दस्तूर कहा जाता था। धुबों या झूपी लाग। यह एक प्रकार का गृह कर था, जो प्रति घर 1 से 5 रुपया वार्षिक होता था। नजराना। यह लाग प्रतिवर्ष किसानों से जागीरदार एवं पटेल वसूल करते थे। जागीरदार राजा को एवं पटेल तहसीलदार को नजराना देता था, जिसकी रकम किसानों से वसूल की जाती थी। फाड़िया लाग। जागीरदार द्वारा हासिल का हिस्सा लेने हेतु लाए कपड़ों के लिए 1 से 1.5 मन धान लाग के रूप में लिया जाता था। कमठा लाग। गढ़ के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे। खिचड़ी लाग। राज्य की सेना द्वारा किसी गांव के पास पड़ाव डालने पर उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से जो कर वसूल किया जाता है, उसे खिचड़ी लाग कहते थे। खेड़ खर्च। यह कर मारवाड़ राज्य में सेना के खर्च के नाम पर वसूला जाता है, जिसे खेड़ खर्च के नाम से जाना जाता था। कांसा लाग। किसानों के घर शादी या अन्य समारोह होने पर उनको भेंट स्वरूप 10-15 पत्तल भोजन व कुछ राशि जागीरदारों के ठिकाने पर कर के रूप में भेजनी पड़ती थी। उत्तराधिकारी शुल्क। इसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। हुक्मराना, पेशकशी, कैद, खालसा, तलवार बंधाई, नजराना आदि। अखराई। राज्य कोष में जमा होने वाली राशि पर दी जाने वाली रसीद पर 1 रुपये पर 1 पैसा लिया जाना अखराई कहलाता था।
जकात जकात कर बीकानेर राज्य में आयात निर्यात तथा चुंगी कर और जोधपुर व जयपुर में सामर के नाम से वसूला जाता था। आबियाना, पानी पर लगाए जाने वाले कर को आबियाना कहते थे। ईच सब्जी बेचने वाली मालनियों से वसूला जाने वाला कर ईच कहा जाता था। ऊता और लाटा रियासत काल में लगान वसूलने के तरीके थे। मापा या बारूता कर, मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल ले जाने पर यह कर वसूला जाता था। गनीम बराड़, मेवाड़ में युद्ध कर वसूल किया जाता था, जिसे गनीम बराड़ लाग कहते हैं। अगा कर, मारवाड़ में महाराजा जयसिंह के समय प्रति व्यक्ति से 1 रुपये की दर से वसूल किया जाने वाला कर। बिजौलिया किसान आंदोलन। भारत के प्रथम संगठित किसान आंदोलन का श्रेय मेवाड़ के बिजौलिया क्षेत्र को जाता है। यहाँ के क्षेत्र के अधिकतर किसान धाकड़ जाति के थे। बिजौलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे, जिनका मूल निवास स्थान जगनेर भरतपुर था। अशोक परमार ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बड़ी वीरता से राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया, जिससे प्रसन्न होकर राणा सांगा ने ऊपरमाल की जागीर उन्हें उपहार में दी। ऊपरमाल जागीर का सदर मुकाम बिजौलिया था। 1894 ईस्वी में नया जागीरदार किशन सिंह बना। उसके समय बिजौलिया के किसानों से 84 प्रकार का लगान वसूल किया जाता था, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ रहा था। 1897 ईस्वी में किसानों ने अवसर देखकर साधु सीताराम दास के कहने पर ठाकरी पटेल व नानक जी पटेल को किशन सिंह की शिकायत करने के लिए महाराणा फतेह सिंह के पास उदयपुर भेजा तथा महाराणा ने राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को इसके लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने ऊपरमाल की जनता पर चंवरी कर लगा दिया, जिससे परेशान होकर किसानों ने खेतों की पड़त छोड़ दी, जिससे घबराकर राव कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लड़की की शादी में 5 रुपये कर देना को हटा दिया और लगान उपज के आधे स्थान पर 2/5 कर ही लेने की घोषणा की। 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना। नए जागीरदार बनते ही जनता पर तलवार बंधाई कर, जो कि एक उत्तराधिकार कर था, लगा दिया। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव के नेतृत्व में तलवार बंधाई कर का विरोध करते हुए सन 1913 ईस्वी में ऊपरमाल के क्षेत्र को पड़त रखवाकर ठिकाने की भूमि का कर नहीं दिया। 1916 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह का अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह ऊपरमाल का जागीरदार बना। साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1916 ईस्वी में बिजौलिया किसान आंदोलन में श्री विजय सिंह पथिक ने प्रवेश किया। पथिक जी ने बिजौलिया किसान आंदोलन में नई जान डालने, राजनीतिक गति देने एवं लोकप्रिय बनाने हेतु कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक समाचार पत्र में इस आंदोलन की जानकारी दिलवाई। अखबार के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ब्रिटिश सरकार व मेवाड़ के राणा को अपने गुप्तचरों से पथिक जी की गतिविधियों के बारे में पता चला, तो उनके खिलाफ वारंट निकाला गया। पथिक जी भूमिगत हो गए तथा भूमिगत होकर उमा जी के खेड़े में स्थित एक वीरान मकान में रहने लगे। यही स्थान बिजौलिया किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया। 1918 ईस्वी में किसानों ने कर देना बंद कर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में बर्माजी द्वारा रचित गीत पंछीड़ा व प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार द्वारा रचित कविताओं से
सारा ऊपरमाल गूंजने लगा। पथिक जी ने ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना कर श्री मन्ना पटेल को इसका सरपंच नियुक्त किया। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने पथिक जी को बम्बई में हुए कांग्रेस अधिवेशन में बुलाया और वार्ता की और 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने बिजौलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद दिया। 1919 ईस्वी में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में महाराणा ने जांच आयोग गठित किया। आयोग ने सभी लाग बाग बंद करने तथा किसानों को जेल से रिहा करने की सिफारिश की, लेकिन महाराणा ने कोई निर्णय नहीं लिया। 1922 ईस्वी में एजीजी रॉबर्ट के प्रयासों से किसानों व जागीरदार के मध्य समझौता हुआ, जिसमें 84 में से 35 लगान बंद कर दिए गए। 1923 ईस्वी में बिजौलिया के राव के विवाह पर किसानों से बेगार लेने चाही तो किसानों ने पुनः विद्रोह कर दिया, लेकिन 1927 ईस्वी में श्री ट्रेंच ने पुनः किसानों व जागीरदार के मध्य समझौता करा दिया। 1927 ईस्वी में इस आंदोलन की कमान माणिक्यलाल वर्मा को सौंपी गई। बिजौलिया किसान आंदोलन का अंत सन 1941 में हुआ। मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता व ब्रिटिश रेजिडेंट बिलिकिंस बिजौलिया गए और वर्मा जी व अन्य किसानों से बातचीत कर किसानों की समस्याओं का समाधान करवाया। बिजौलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम संगठित अहिंसात्मक असहयोग का सबसे लंबा लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था। ध्यातव्य रहे, लोकमान्य तिलक ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को बिजौलिया आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा करने के लिए पत्र लिखा था। बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक साधु सीताराम दास थे, तो प्रसिद्धि दिलाने वाले विजय सिंह पथिक। बेंगू किसान आंदोलन बिजौलिया किसान आंदोलन की लपटें पड़ोस की जागीर बेंगू में भी पहुंच गई। यहाँ 25 प्रकार की लाग बाग कर ली जाती थी। यह गांव पहले भीलवाड़ा में, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस आंदोलन का शुभारंभ मेनाल नामक स्थान के भैरू कुंड से 1921 में हुआ, जिसका नेतृत्व पथिक जी के कहने पर राम नारायण चौधरी ने किया। 1923 में किसानों व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी। समझौते को रद्द करके मेवाड़ सरकार ने उस ठिकाने को मुनसरमात ठिकाने की जगह नियुक्त कर्मचारी राज करे में दे दिया, यानी कि उस ठिकाने को मुनसरमात में दे दिया। और मुनसरमात का मतलब होता है कि वहाँ ठिकानेदार नहीं होगा बल्कि कोई कर्मचारी नियुक्त होगा। मेवाड़ सरकार ने इस मामले की जांच हेतु ट्रेंच आयोग गठित किया, जिसे 4 मामूली लागतों को छोड़कर शेष सभी लागतों और बेगार को उचित ठहराया। 13 जुलाई 1922 ईस्वी में ट्रेंच आयोग पर विचार के लिए गोविंदपुरा गांव में सभा बुलाई गई। इस सभा पर ट्रेंच ने घेर कर गोली चला दी। अरे अल्लाह मत बचाओ। जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हो गए। राम नारायण चौधरी के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और बेंगू किसान आंदोलन 1925 ईस्वी में समाप्त है। बूंदी किसान आंदोलन बूंदी के किसानों को 25 प्रकार की लाग बाग जागीरदार को देनी पड़ती थी। 1922 ईस्वी में बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी के कहने पर पंडित नैनूराम शर्मा ने किया।
1922 ईस्वी में बूंदी सरकार ने किसानों को लाग बाग में कुछ रियायतों की घोषणा कर दी। बूंदी के सभी किसानों की 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी नामक स्थान पर सभा हुई, जिसका पता राज्य सरकार को चल गया और इस सभा में सरकारी सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस गोलीकांड में झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर नामक किसान शहीद हो गए। माणिक्य लाल वर्मा ने इस आंदोलन में सहायता प्रदान की। 1923 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हो गया। ध्यान रहे, माणिक्य लाल वर्मा ने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी नामक गीत की रचना की। अगला है अलवर का किसान आंदोलन। अलवर में अधिकांश किसानों को खालसा क्षेत्रों में स्थायी भू स्वामित्व के अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें विश्वेदारों के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति इजारा पद्धति लागू थी, जिसके तहत ऊंची बोली बोलने वालों को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दे दी जाती थी। 1924 ईस्वी में भूमि की नई दरों के विरोध में किसानों ने विद्रोह किया। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र नीमूचाना नामक गांव था, जहां मई 1925 ईस्वी में भारी संख्या में राजपूत नीमूचाना नामक गांव में एकत्रित हुए। अलवर महाराजा के एक गठित आयोग ने 25 मई 1925 ईस्वी को नीमूचाना में किसानों पर गोलियां चला दी। इसमें सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। राजस्थान सेवा संघ ने इस मामले की जांच करके इस जांच की पूरी कहानी 31 मई 1925 ईस्वी को तरुण राजस्थान अजमेर से प्रकाशित होता था, तो तरुण राजस्थान के अंक में प्रकाशित किया। रियासत नामक अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग के हत्याकांड की संज्ञा दी। राम नारायण चौधरी ने इसे नीमूचाना हत्याकांड से संज्ञा की है। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से ज़्यादा बीभत्स बताते हुए इसे दोहरा हत्याकांड की संज्ञा दी है। 18 नवंबर 1925 ईस्वी को अलवर सरकार ने यह आदेश जारी किया कि किसानों से लाग-बाग पुराने बंदोबस्त के अनुसार ही लिया जाएगा। इस प्रकार नीमूचाना किसान आंदोलन का अंत हुआ। अलवर का मेव आंदोलन। अलवर शासक जयसिंह के शिकारगाह के रूप में अनेक सेंधे जंगल थे। मेव किसानों की शिकायत थी कि उन शिकारगाह में रहने वाले जंगली जानवर व जंगली सुअर उनकी सभी फसलों को खराब कर देते हैं तथा उस समय जानवरों की हत्या पर रोक थी। इसके कारण पुनः किसानों ने आंदोलन कर दिया, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली ने 1932 ईस्वी में शुरू किया। किसानों ने जंगलों में घुसकर जंगली जानवरों को मारना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने अलवर के शासन को अपने हाथ में लिया। उसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। बीकानेर किसान आंदोलन। यह आंदोलन पूरा टैक्स लेकर भी कम मात्रा में पानी देने के कारण हुआ। बीकानेर में खालसा भूमि का 2/5 भाग व जागीरी क्षेत्र, जो कि कुल भूमि का 3/5 भाग आता है, बेगार व लाग बाग के संबंध में पहला आंदोलन 1937 ईस्वी में जीवन चौधरी के नेतृत्व में उदासर गांव बीकानेर में हुआ। 30 मार्च 1949 ईस्वी में लोकप्रिय शासन की स्थापना के साथ ही किसानों की समस्या समाप्त हो सकी। जकात या शेखावाटी किसान आंदोलन 1925 से 1946। इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी हरदयाल ने किया। इसी के तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 में कटराथल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया।
लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड समाचार पत्र ने शेखावाटी किसान आंदोलन के समाचार छापे तो राजस्थान जाट सभा की स्थापना 1931 में की गई। कठरातल सभा शेखावाटी के सीहोट के ठाकुर द्वारा बोसाना गांव की जाट महिलाओं के प्रति अमानवीय घटनाओं के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कठरातल नामक स्थान पर सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी के द्वारा विशाल महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस महिला सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन में ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने वक्ता का कार्य किया और अत्याचारों को सहन नहीं करने की कसम ली। इसी कारण 16 मई 1934 ईस्वी को कल्याण सिंह ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगवा दी। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 ईस्वी को ढूंढलौद के ठाकुर के भाई ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में खेतों पर कार्य कर रहे किसानों को घेरकर उन पर गोलियां चलवाई, जिसमें 20-25 स्त्री पुरुष घायल हो गए। ईश्वर सिंह पर जयपुर रियासत में मुकदमा चला, जिसके कारण ईश्वर सिंह को 1.5 वर्ष की सजा सुनाई गई। जयपुर रियासत में यह प्रथम मुकदमा था जिसमें जाट हत्यारों को सजा दिलाने में सफल रहे। इन अत्याचारों को रोकने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी W.T. बेव को नियुक्त किया गया। W.T. बेव के प्रयासों से ठिकानों एवं किसानों के बीच 23 अगस्त 1934 को समझौता हो गया। इसके द्वारा सीकरबाटी जाट पंचायत को वैधानिक मान्यता दे दी गई, लेकिन समझौते को ठिकानों द्वारा नहीं माना गया, जिससे ठाकुरों को कोई फर्क नहीं पड़ा और ठिकानों के द्वारा अत्याचार चालू रहे। खूड़ी गांव की घटना 25 मार्च 1935 ईस्वी को खूड़ी गांव में ठाकुरों के द्वारा किसानों की बारात में राजपूतों ने दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर तोरन मारने से रोक दिया। इस अपराध को करने वालों को सजा देने की बजाय ठिकानेदार ने किसानों पर ही अत्याचार किए। एक दिन एक जाट महिला रत्ना की रास्ते में चलते समय गर्दन काट दी गई। इसके विरोध में किसानों ने धरना दिया। किसानों पर कैप्टन बेव ने लाठीचार्ज करवा दिया, जिसमें 4 किसान मारे गए और लगभग 100 किसान घायल हो गए। इस हत्याकांड के बारे में खंडवा से प्रकाशित समाचार पत्र कर्मवीर में लिखा गया। कूदड़ हत्याकांड सीकर में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहे कैप्टन बेव ने अपना गुस्सा किसानों पर उतारते हुए उसने कूदन गांव में लूटपाट की और गोलियां चलाई, जिसमें 3 व्यक्ति मारे गए। बेव ने बाद में गोठरा व पलथाना गांव में लूटपाट की। और गोलियां चलाई, जिसमें 3 व्यक्ति मारे गए। बेव ने बाद में गोठरा व पलथाना गांव में भी लूटपाट की और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना के विरोध में पूरे भारत देश में 26 मई 1935 ईस्वी को सीकर दिवस मनाया गया, जिसका प्रचार अमृतलाल सेठ ने गुजराती समाचार पत्र दैनिक जन्मभूमि के माध्यम से किया। सीकर जाट पंचायत के द्वारा भारत सरकार से अनुरोध करने पर भारत सरकार के हस्तक्षेप के कारण जाट किसानों व जागीरदारों के मध्य समझौता हुआ, जिसके तहत सीकर के किसानों से लगान के 4 लाख रुपए माफ़ कर दिए गए और 1935 ईस्वी के बाद धीरे धीरे अत्याचार समाप्त होते गए। इस आंदोलन का मुद्दा हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन की संसद के सदन में गूंजा। खारा किसान आंदोलन चूरू बीकानेर रियासत के दुधवा खारा तथा कांगड़ा गांव के किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरोध में
आंदोलन किया तथा इस आंदोलन को 1944-45 ईस्वी में किसान नेता हनुमान सिंह और मेघाराम बैद के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। मारवाड़ किसान आंदोलन। चांदमल सुराना व जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं के निष्कासन व तौल के विरुद्ध मारवाड़ किसान आंदोलन शुरू हुआ। तसीमो हत्याकांड धौलपुर। अप्रैल 1947 को एक नीम के पेड़ के नीचे श्री छतर सिंह और पंचम सिंह ने तिरंगे झंडे की खातिर अपने प्राण त्याग दिए, जहां अप्रैल में प्रतिवर्ष मेला भरता है। चिड़ावा किसान आंदोलन। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने 1922 में अमर सेवा समिति की स्थापना की, जिसके 7 सदस्यों को खेतड़ी नरेश अमर सिंह ने गिरफ्तार कर घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटकर खेतड़ी की जेल में डाल दिया। जेल में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए बेहोश पड़े रहे, जिसकी सूचना पूरे देश में बिजली की तरह फैल गई। इसी कारण क्रांतिकारियों के द्वारा इसका विरोध किया गया, तो 23 दिन बाद सभी क्रांतिकारियों को छोड़ दिया गया। इसलिए मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। राजस्थान में प्रमुख जनजाति आंदोलन। राजस्थान में भील, मीना, मेर, गरासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से ही निवास करती आई हैं। राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में भील जनजाति का बाहुल्य है। मेवाड़ राज्य की रक्षा में यहाँ के भीलों ने सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए मेवाड़ राज्य के राज चिन्ह में राजपूत के साथ एक धनुष धारण किए हुए भील का चित्र भी अंकित है। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई आर्थिक, सामाजिक व प्रशासनिक नीतियों के विरोध के फलस्वरूप सर्वप्रथम राजस्थानी जनजातियों व आदिवासियों ने आंदोलन किया। भगत आंदोलन। भीलों के भगत आंदोलन के प्रणेता गोविंद गिरी थे। इन्होंने भीलों में जागृति व सामाजिक सुधार लाने के लिए भरसक प्रयास किया। इसे भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने संप सभा का गठन किया। गोविंद गिरी ने संप सभा का पहला अधिवेशन सन 1903 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में किया तथा प्रतिवर्ष यहाँ अधिवेशन होने लगा। 17 नवंबर 1913 ईस्वी को अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी को घेर कर उपस्थित भीलों पर गोली चला दी, जिससे 1500 स्त्री पुरुष शहीद हो गए। इसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इस प्रकार इस आंदोलन को कुचल दिया गया। ध्यान रहे, लीमड़ी नामक स्थान के पास कंबाई स्थान पर गिरी का अंतिम समय बीता। भगत पंथ में दीक्षित व्यक्ति को गले में रुद्राक्ष की माला व धूनी जलानी पड़ती थी। एकी या भोमट आंदोलन। इस आंदोलन के प्रणेता मोतीलाल तेजावत थे। भील जनजाति इन्हें अपना मसीहा मानती थी, अतः इन्हें बाबजी के नाम से पुकारती थी। तेजावत ने भीलों की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक 11 सूत्री जांच का एक प्रारूप तैयार करवाया, जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी गई। तेजावत जी के नेतृत्व में विजयनगर राज्य के नीमड़ा गांव में एक विशाल आदिवासी सम्मेलन हुआ। 9 मार्च 1922 ईस्वी को पुलिस ने उन्हें घेर कर उन पर गोलियां चलाई। लगभग 1200 भील शहीद हुए। तेजावत जी के भी पैर में गोली लगी, जिन्हें भीलों ने सुरक्षित बाहर निकाला। नीमड़ा हत्याकांड को एक दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई। अंग्रेजों ने व राज्य सेना ने दमन कर आंदोलन को समाप्त किया। 3 जून 1922 ईस्वी को मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। तेजावत जी को मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। यह भी जाने
भीलों ने तेजावत जी के नेतृत्व में हाकिम और हुक्म नहीं, न ही राजा और न ही हुक्म का नारा दिया। तेजावत जी ने भीलों में जागृति लाने हेतु बनवासी संघ की स्थापना की। भील जाति तेजावत जी को अपना मसीहा मानती थी, अतः उन्हें बाबजी के नाम से पुकारती थी। तेजावत जी को मेवाड़ का गांधी के नाम से भी जानते हैं। 1930 ईस्वी के बाद भील आंदोलन की बागडोर भोगीलाल पांड्या, बागड़ का गांधी व हरिदेव जोशी ने संभाली। पिछड़ी जाति का मसीहा ठक्कर बापा को कहते हैं। मीणा आंदोलन। मीणा जनजाति में दो भाग में बटी हुई थी। मीणा जनजाति दो भागों में बटी हुई थी, एक तो जमींदार वर्ग व दूसरा चौकीदार वर्ग। इनमें से चौकीदार वर्ग को चोरी व डकैती के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। भारत सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दिया, जिसके तहत हर मीणा परिवार के 12 वर्ष से बड़े स्त्री पुरुष को थाने में हाजिरी व नाम प्रतिदिन दर्ज करवाना अनिवार्य था। इस कार्रवाई के विरोध में मीणा जाति सुधार कमेटी की स्थापना की, लेकिन इस संस्था का लोप हो गया। 1930 ईस्वी में जयपुर राज्य ने रियासत में जयराम पेशा कानून लागू किया। इसके विरोध में जैन मुनि मगर सागर जी के नेतृत्व में मीणाओं का बृहद सम्मेलन नीम का थाना सीकर में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1945 ईस्वी में जयराम पेशा कानून रद्द करने की स्वीकृति मिली व यह आंदोलन समाप्त हुआ। ये भी जाने, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। गांधी जी का पांचवा पुत्र है जमनालाल बजाज और मेवाड़ का भीष्म पितामह राणा चूड़ा को कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह ये कन्हैयालाल सेठिया का उपनाम है। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह ये है झाबर मल शर्मा। नगाड़े का जादूगर राम किशन सोलंकी। सुरनाई का जादूगर पेपे खां। खड़ताल का जादूगर सद्दीक खां। मीनाकारी का जादूगर सरदार कुदरत सिंह। प्रश्न हम आज कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक परमार की ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है महाराणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 3, कथन ए, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजौलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। कथन आर, बिजौलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा निम्नांकित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है, इसमें दिए हुए हैं, सही आंसर है बी। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे बिजौलिया। क्वेश्चन नंबर 5, सूची फर्स्ट में आंदोलन और घटनाएं दी हुई हैं और सूची सेकंड में आंदोलन घटनाओं के प्रारंभ होने का वर्ष दिया हुआ है, तो इसको सही सुमेलित करना है। सूची 1 में आंदोलन व घटनाएं जैसे बिजौलिया का आंदोलन और सूची सेकंड में प्रारंभ होने का वर्ष दिया हुआ है। तो ए बिजौलिया, सीकर, डावड़ा और चंडावल। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि ए का 4 बिजौलिया का
1897, सीकर का 1922, डाबड़ा का हुआ था 1947 और चंडावल का हुआ था 1945 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई, तो इसका आंसर है बी 1931 में। अगला क्वेश्चन है, 7 किस वर्ष नीमू चाना अलवर का दुखांतक घटना हुई, इसका आंसर है ए 1925 में। क्वेश्चन नंबर 8, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे, तो ये थे बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 9, बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे, तो इसका आंसर है डी धाकड़। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रेंच कमीशन संबंधित है, इसका आंसर है ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, पाली, इसका आंसर है पाली। अगला क्वेश्चन है, 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ से राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसका आंसर है जाट किसान आंदोलन, जो कि चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना में मातृकुंडिया नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया, तो इसका आंसर है बी किशोरी देवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, तो ये था बिजौलिया किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है, तो इसका आंसर है विजय सिंह पथिक। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, तो आंसर है मोतीलाल तेजावत ने। भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर है गोविंद गिरी ने। संप सभा की स्थापना की थी, तो ये दोबारा आ गया है आंसर गोविंद गिरी। एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, तो एक ही आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान से शुरू हुआ था। एक ही आंदोलन, ये वापस आ गया है, एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ, एक ही आंदोलन मातृकुंडिया स्थान से। मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, तो इसका आंसर है ए मावजी। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, बिजौलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, भगत आंदोलन गुरु गोविंद, तो इसका आंसर है मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, गलत युग्म है। अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह निम्न में से संबंधित है, तो ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की, तो इसका आंसर है सी मेवाड़। किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरा थल में 25 अप्रैल 1934 में भाग लिया, तो इसका आंसर है सी किशोरी देवी। क्वेश्चन नंबर 36, अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो ये तुलसी जी हैं, आचार्य श्री तुलसी जी। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो भगत आंदोलन गोविंद गिरी के द्वारा शुरू किया गया था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया। गांधी जी ने किसे डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी है, तो इसका आंसर है बी नीमू चाना हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत संबंधित है,
तो मोतीलाल का संबंध है भील आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 31 है, नीमू चाना घटना हुई थी, तो ये 7 मई 1925 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो उन नेता बिजौलिया किसान आंदोलन में साधु सीताराम जी ने भाग लिया था, विजय सिंह पथिक जी ने, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल, इन सभी ने भाग लिया था। तो इसका आंसर बी 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डाबरा हत्याकांड, नीमूचाना कांड, चंडावल कांड, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, और इन घटनाओं का सही कालक्रम बताइए। तो इनका कालक्रम के अनुसार तो सबसे पहले यहाँ पे इसका आंसर डी, जिसमें सबसे पहले मानगढ़ पहाड़ी, फिर नीमूचाना हत्याकांड, फिर चंडावल कांड और सबसे बाद में डाबरा हत्याकांड है। क्वेश्चन नंबर 34, संप सभा की स्थापना की थी, तो ये गोविंद गिरी ने की थी, गुरु गोविंद गिरी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? तो इसका आंसर है नैनूराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर है यासीन खां। इसी के साथ किसान आंदोलन हमारा पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।